अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क इन एनर्जी के एमसीक्यूज करेंगे। चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले पहला एमसीक्यूज है, यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैम्प। रैम्प किसे बोलते हैं? स्लोप को बोलते हैं। अब आपने एक हैवी क्रेट को पुश किया है, धक्का दिया उसको रैम्प से, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बनी हुई है, इसको धक्का दे रहे हैं एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी के कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है, स्टेडी है। ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द कैरेट। कैरेट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 4 फोर्स लग रहे हैं। विच डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द कैरेट। तो कैरेट के ऊपर कौन सा ज़्यादा अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क दिखाएगा? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं आंसर बता दूं इसका, कि आंसर तो आप लोगों को यहाँ से पता चल गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कैसे है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना दूं दोबारा से। ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप है और इसके ऊपर से एक कैरेट को ला रहे हैं और इस पे 4 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। एक तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और एक हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो फोर्स है ये हमारे पास वो फोर्स है जो हम दे रहे हैं, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या लग रही है? डाउनवर्ड इसकी वेट है, ठीक है। स्ट्रेट वेट होगा। अब वेट को हम लोग को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो जो इसका कंपोनेंट बनेगा ना, एक तो बनेगा डब्ल्यू कॉस थीटा और एक बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। अब ये डायग्राम आपने पूरी यहाँ बना ली। अब इसके बाद देखना है कि कौन सा ज़्यादा वर्क करेगा कैरेट को डाउन आने में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आप लोग देखें तो ये सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा है। वी आर फोर्सिंग द कैरेट एंड द वेलोसिटी ऑफ द रैम इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द रैम क्या कांस्टेंट है। सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द कैरेट। कैरेट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। सो द फोर्स वी एक्टिंग हैव जीरो मैग्नीट्यूड। जो फोर्स हम लोग एक्ट कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी कैन से डैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू ग्रेटर वर्क, ठीक है। डू ग्रेटर वर्क। समझ आ गई स्टूडेंट्स? बात यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब इसका आंसर क्या है? पहले का आंसर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद दूसरा हम लोग करते हैं। दूसरा हमारे पास है द फोर्स कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज के। एक वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट के है। एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 3k। अगर अगले वायर का क्या? 3k है। व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच टुगेदर थ्रू द सेम डिस्टेंस। अगर दोनों वायर को खींचे सेम डिस्टेंस पे, इफ वर्क डन आर W1 एंड W2, देन वर्क डन W1 और W2 हो रहा है, तो इनका रिलेशन बताना हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आप इसका सोल्यूशन ना दूसरे का दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं। अब इसका मैं बताती हूँ। एक है W1 इज इक्वल टू, हमें W1 क्या कहा हुआ है कि वो है वर्क डन, हमें कहा हुआ है ना। वर्क डन हमारे पास क्या निकलेगा स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए? हाफ K1 एक्स के। फर्स्ट वाले के लिए K1 निकलेगा और दूसरे वाले के लिए K2 लिखेंगे, ठीक है। दूसरे वाले के लिए K2 लिखेंगे। इससे आगे हम लोग क्या करते हैं? हाफ K2x²। अब आपको पता है कि K1 कहा हुआ है K के बराबर है, पहले का K के बराबर है, और दूसरे का क्या है? K2 इज इक्वल टू 3K। तो अब इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास W1 इज इक्वल टू हाफ KX² आ जाएगा, और W2 क्या आएगा? हाफ 3KX²। 3KX², ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने? नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कि आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना, W1 और W2 को आप लोगों ने सिंपली W2 को ऊपर रखना है और W1 को नीचे रखना है, और इसका रेशियो निकालना है। W2 क्या है? W2 हम लोग लिख देते हैं हाफ 3KX² डिवाइडेड बाय हाफ KX²। मैंने W1 नीचे लिखा है, W2 ऊपर लिखा है, ठीक है। हाफ कैंसिल हो जाएगा, KX² भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या है? W2 ओवर W1 विच इज इक्वल टू 3। अब 3 W1 को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा? W2 इज इक्वल टू 3W1। तो रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिए। अब इसके बाद दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरा मेथड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल मेथड है वो भी, हाफ KX²। अभी हम लोगों ने सिंपली वर्क का फॉर्मूला लिखा है, यानी स्प्रिंग के लिए हम लोगों ने निकाला है, लिखा है ये। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? W1 इज इक्वल टू हाफ, दूसरे के लिए क्या है आप लोगों के पास? W2 के हमारे पास 3KX²। अब लास्ट का हम क्या करना है? W2 इधर लिखना है और 3 को बाहर लिख दें, और हाफ
एक्स स्केयर के एक्स स्केयर आएगा अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने 3 को बाहर ले लिए और हमने W2 और W1 का कोई रिलेशन बताना था, तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, W2 इज इक्वल टू 3W1, क्योंकि ये W1 के बराबर है। देख लें, ये हमारे पास W1 के बराबर है। अब इसकी डायग्राम में आप लोगों को बता दूँ, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये इसका क्या है, ये इसके ओरिजिनल है। अब इसको हम लोगों ने स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच कर दिया ये हमने, और ये स्ट्रेच करके इतना आया है, और ये इसका एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए, और आप लोग ये देख लें दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे। इसमें हमने सिंपली क्या किया, W1 लिखा है, फिर W2 लिखा है, W2 को हम लोगों ने मोल्ड किया और 3 को बाहर निकाल दिया, और जो बाकी रह गया इसको हमने W1 कह दिया। उम्मीद करती हूँ ये दूसरा MCQs भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है पार्ट डी। इसके बाद है 3, escape velocity on the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड if the mass of earth increases to twice। अगर mass of earth क्या हो जाए, 2m हो जाए, अगर mass of earth क्या हो जाए, 2me हो जाए, और वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ बिकम्स हाफ, अगर रेडियस हो जाए हाफ, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। MCQs नंबर 3 करते हैं अब हम लोग। MCQs नंबर 3 में कहा हुआ है कि सबसे पहले escape velocity का फॉर्मूला लिख लें, 2gm/r। अब ये REME है। अब ये हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें मैस कहा हुआ है और रेडियस कहा हुआ है। ठीक है, मैस हमें कहा हुआ है, मैस डैश इसको हम डैश बोलते हैं, और एम डैश क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, 2m के बराबर हो गया, 2me के बराबर हो गया, और r डैश क्या हो गया, RE/2 के बराबर हो गया, यानी हाफ हो गया। अब इसको हम लोगों ने इसमें पुट करना है, इस वैल्यू में हमारे पास ये क्या आएगा, 2gme की जगह क्या लिखेंगे, 2m लिख देंगे, और RE/2 लिख देंगे, RE की जगह R/2 लिख देंगे। ठीक है, R/2 लिख देंगे किसकी जगह, R की जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले हमें इसको दोबारा से लिख दूँ, V escape इज इक्वल टू 2 जी, हमें क्वेश्चन में जो कहा हुआ है ना, 2gm डैश, अब ये m डैश लिख रही हूँ और ये r डैश नीचे। उसके बाद ये स्टेप करना है आप लोगों ने, V escape इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, R/2 को ऊपर ले आए, 2m डिवाइडेड बाय R/2, R/2 कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास फर्दर जो 2 गिवन है ना, इस 2 को बाहर निकालें, G2m लिख दें या 2gm लिख दें, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2/r से। ठीक है, अभी मैंने साइन को चेंज किया सिंपल। और अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि 2 को मल्टीप्लाई कर देना, 4 हो जाएगा, 4 और 2gm/r, 2gm/r। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ना 2 को यहाँ इस वाले से कॉमन लेना जो दोनों में कॉमन था, ये m का नहीं लेना। ठीक है, 2 वाला इसका कॉमन लेना जो दोनों में कॉमन था। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2gm/r, 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन आ गया, 2gm/r आ गया, इसके ऊपर क्या अंडर रूट है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें कहा है कि gm/r कितना है, 2gm/r कितना है, हमें हमारे पास गिवन है 11.2 गिवन है ना, क्वेश्चन में बोला है हमें स्पीड इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2, और इसका अंडर रूट है 2 का 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का ये हमारे पास अंडर रूट की बात है। ठीक है, ये 11.2 की स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये जो हमारे पास आया है ना 4gm, अब इस 4 को आप लोग अंडर रूट से बाहर निकालें, 2 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर आप ये वैल्यू डालेंगे ना, और अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 11.2 आएगा। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर आप लोग करेंगे 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें किया क्या है, हम लोगों ने पहले कहा है कि इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, m डैश हमने कहा है 2me के बराबर दिया हुआ है इन्होंने, और r इसके r रेडियस कितना दिया हुआ है, RE/2 दिया हुआ है, हाफ किया हुआ है। अब हमने इसके मुताबिक फॉर्मूला लिखा 2gm डैश ओवर r डैश। इसके बाद हमने फर्दर आगे सोल्यूशन किया, इसको मैं भी RE बोल दूँ, तो हमारे पास क्या है ये RE/2 और 2gme। अब V escape इज इक्वल टू 2gm, अब 2m लगाया, 2m क्यों लगाया, क्योंकि हमें कहा मैस ट्वाइस हो गया, और रेडियस किस नीचे हाफ क्यों लिखा, क्योंकि हमें कहा रेडियस हाफ हो गया। अब इसके बाद R/2 को ऊपर ले आई हूँ, और इसको मैंने 2 × 4 कर दिए, और 2gm/r लेने दिए। ठीक है, 2gm/re रहने दिया है। अब ये जो मैंने 2 लिया है, ये m का लिया है, क्यों लिया है m का, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसमें m के साथ 2 नहीं है, बल्कि 2g दोनों के साथ 2 है, gm दोनों के साथ 2 है। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसमें
टू जी एम ही है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 × 4 के ले लिया है। 4 को जब अंडर रूट से ख़त्म किया 2 आ गया, और अंडर रूट में ये वैल्यूज़ डाली जो कि डालने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 2 GM/r का पता है 11.2 आता है। 11.2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको MCQ से देखें कि ये कौन सा ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनता है, ये आपका आंसर है। इसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉन जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं होती वर्क डन क्लोज पाथ में, तो वो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसके बाद है व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज डबल, अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए कार की डबल हो जाए, 2v हो जाए, v डैश इज इक्वल टू 2v हो जाए, बाय व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी, इसको भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या कहा है कि काइनेटिक आपकी जो स्पीड है वेलोसिटी है वो डबल हो जाए, वी डैश डबल हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल होगा, हाफ mv²। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अपने इसके मुताबिक डैश लगाना है, हाफ फिर m और 2v हो गया, फिर स्केयर ले लें। आपके पास ये क्या आ रहा है, 2 × 2 = 4, हाफ m 4v आ रहा है, 4 को आप बाहर ले लें, 4 बाहर आ जाएगा तो हाफ mv/v² है। ठीक है, तो हाफ mv² आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी पिछले के कितने बराबर होगी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डैश थी, और काइनेटिक एनर्जी डैश नए वाला काइनेटिक एनर्जी पुराने काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका हम लोग अगर आंसर देखिए हमारे पास कौन सा बनता है, हम लोग लिखेंगे क्वाड्रपल, यानी 4 गुना बढ़ गया है। पाँचवें का आंसर क्या बनता है, पाँचवें का आंसर सी बनता है। अब इसके बाद है 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय, हॉर्स पावर हमेशा बड़ा होता है वॉट से, तो हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर है। इसके बाद है वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, वर्क कब नेगेटिव होता है। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने आराम से देखना है, वर्क कब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वर्क अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, F.D है ना, आपने ये पढ़ा है। तो F.D कब नेगेटिव होता है, और FD cos थीटा होता है। cos थीटा कब नेगेटिव, cos कब नेगेटिव होगा, cos जब लेंगे तो हमारे पास क्या नेगेटिव, कैसे नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स cos ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, सॉरी ये फोर्स है और ये क्या डिस्टेंस है, इन दोनों का कितना एंगल बनेगा कि हमारे पास इन दोनों, अभी आपको तो साफ पता चल रहा है 180 बनेगा। अगर आपके MCQs के मुताबिक MCQs को अगर सामने रखें तो हम लोग देखें यहाँ पे कि हमारे पास ये कब नेगेटिव बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एंगल्स गिवन है, एंगल अगर मैं पैरेलल लगाऊं FD cos 0 लगाऊं तो मेरे पास क्या आता है, ये cos 0 मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। cos 0 में कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आ रहा। अगर मैं एंटी पैरेलल लगाऊं cos 180 लगाऊं तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब अगला भी देख लेते हैं, cos 90 लगाऊं परपेंडिकुलर तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं cos 45 लगाऊं तो मेरे पास ये क्या आएगा, मेरे पास ये आ रहा है 0.70, लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, 180 यानी एंटी पैरेलल इसका आंसर होगा, 180 डिग्री दोनों अपोजिट होंगे। टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2 हैव इक्वल मोमेंटम, देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशो। अगर दो हमारे पास क्या बॉडीज़ हैं, उनकी मोमेंटम गिवन है, इक्वल मोमेंटम है और मैसेज डिफरेंट है और उनके काइनेटिक एनर्जीज भी गिवन है, तो हमने इनका रेशियो निकालना है। तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये आपके ना सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव के अलावा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कहा है मोमेंटम, हमारे पास ये कौन सा MCQs है, MCQs नंबर है 8, MCQs नंबर 8 है और इनकी मोमेंटम इक्वल है। MCQs नंबर 8 है और इनकी मोमेंटम के P1 इज इक्वल टू P2 विच इज़ इक्वल टू P। ठीक है, मोमेंटम इक्वल है और हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी असल में एनर्जी होती है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ mv² बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोगों ने कैसे करना है कि आप लोगों ने आगे फर्दर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हाफ mv², इसमें m को ऐड भी करेंगे, m को मल्टीप्लाई भी करेंगे, m को डिवाइड भी करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m² v² ओवर m।
ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या पता है कि ई एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी पी स्केयर ओवर 2m। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी करवाया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाले में। और अब आपने E1 निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, P1 का स्केयर ओवर 2m। और E2 निकालना है, ये पी स्केयर कहाँ से आया, ये पी स्केयर यहाँ से आया। ठीक है, पी स्केयर होता है और 2m लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने आगे क्या करना है कि अब आपके पास E2 क्या होता है, E2 क्या होता है, P2 का स्केयर ओवर 2m1, 2m2 है। मैसेज तो दोनों की डिफरेंट है ना, तो 2m2 आएगा, एक में 2m1 आएगा, एक में 2m2 आएगा। डिवाइड करना है E1 एंड E2 को, E1 एंड E2 को डिवाइड करना है। अब दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, E1 एंड E2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड E1 एंड E2, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, E1 ओवर E2 विच इज इक्वल टू पी किसका, मोमेंटम हमें क्या कहा था, दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, P1 और P2 वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पी स्केयर लिखेंगे और 2m1 डिवाइडेड बाय पी स्केयर ओवर 2m2। ठीक है, 2 नीचे आएगा 2। अब इसके बाद क्या करना है, फर्दर आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 पी स्केयर ओवर 2m1 मल्टीप्लाई 2m2 ओवर पी स्केयर से कैंसिल, और 2 भी कैंसिल और m स्केयर ओवर m1 आ गया, किसका रेशो E1 ओवर E2 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्या पता चला, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पहले के काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं अगर रेशो में लिखूँ तो m2 रेशो m1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर ये ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके मेथड को आप लोग दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू करवा दूँ। हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है कि मोमेंटम सेम है, मोमेंटम हमारे पास एम वी के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्केयर लगाया, एम को मल्टीप्लाई किया, एम को डिवाइड किया, और मेरे पास क्या आ गया, एम स्केयर वी स्केयर ओवर 2m आ गया। एम वी किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, तो एम स्केयर वी स्केयर किसके बराबर होगा, पी की स्केयर के बराबर होगा। तो पी स्केयर ओवर 2m लिखा। E1 हमारे पास क्या है, P1 स्केयर ओवर 2m1, और P1 स्केयर नहीं लिखना, P2 स्केयर नहीं लिखना, बल्कि सिंपली आप पी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देती हूँ। अब मैंने P1 क्यों नहीं लिखा, P2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें कहा है कि मोमेंटम सेम है, इसीलिए। अब हम E1 और E2 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास सिंपली आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। एटमोसफेयर किससे हेल्ड है, ग्रेविटी से। नेक्स्ट है, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। अब हमें पर्सन में आंसर निकालना है, तो इसको सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है 10वां हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर 2m। हमारे पास ये होता है ना। अब हमें कहा हुआ है डेल काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम कितना कहा हुआ है, 20% ऑफ ओरिजिनल, 20% ओरिजिनल से कितना हुआ है, 20% हुआ है। 20% का क्या मतलब है, 20/100 मल्टीप्लाइड विथ पी। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर करेंगे तो 0.2 पी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे क्या कहा हुआ है, फाइनल हमें पता है कैसा होता है, पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी। पी डैश हमारे पास क्या है, फाइनल हम लोग निकाल रहे हैं। पी हमारे पास पी ऐसे ही लिखेंगे, और डेल पी क्या लिखेंगे, 0.2 पी लिख देंगे। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 0.2 पी, ये क्या आ जाएगा, 1.2 पी आ जाएगा। पी डैश हमारे पास क्या आ गया, 1.2 पी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फाइनल निकालना है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं पी थी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू पी डैश स्केयर ओवर 2m। पी डैश हमने निकाल लिया है। पी डैश हमारे पास क्या था, पी 1.2 पी का होल स्केयर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास निकलेगा। ठीक है, तो हमारा 1.2 पी का स्केयर ओवर 2m। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 1.2 को अलहदा कर लें, स्केयर हो जाएगा, और 2p का स्केयर ओवर 2m, 2p स्केयर ओवर 2m। ये बस क्या आ गया, पी स्केयर ओवर 2m। अब मैं क्या करूँगी, 1.2 का मैं क्या लूँगी, स्केयर लूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 1.44, और पी स्केयर ओवर 2m को एक तरफ करके मैं क्या कह दूँगी, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मेरे पास क्या आ गई कि काइनेटिक एनर्जी डैश आ गई, यानी जो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी मैंने ये बोल दी है, और इनिशियल को मैंने क्या बोला है, इनिशियल को मैंने के ई बोला। ये मेरे पास क्या थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी। और अब मैंने क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैंने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या ई कहा है, 1.44 के डॉट ई
के डॉट ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आगे फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन लेना है के ई को, और 1.44 माइनस 1 आ गया, के पॉइंट ई यानी काइनेटिक एनर्जी, और डेल के ई क्या आ जाएगा 0.44। 0.44 को अगर आपने परसेंट में करना है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, 0.44 0.44 डिवाइडेड बाई 100 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। आप लोग डिवाइड नहीं करना, डिवाइड हम लोग उसको तो करते हैं जब हम लोगों ने परसेंट से डेसिमल या पॉइंट में लाना होता है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा 44% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 44% आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर है इसका 44%। अब इसको दोबारा से हम लोग रिव्यू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, पी स्क्वायर ओवर 2m था। हमें क्या हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कितना है 20% आया है। 20% आया है। 20 को डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किया पी से, क्योंकि पी ऑफ पी था, मल्टीप्लाई पी 0.2 आया। और फाइनल निकाला हम लोगों ने। फाइनल हमारे पास क्या आता है, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि हमें चेंज मोमेंटम पता था और इनिशियल मोमेंटम पता था, हम फाइनल निकालना चाहते थे, तो 1 + 0.2 हो गया, 1.2 आ गया। और काइनेटिक एनर्जी डैश हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पी डैश स्क्वायर ओवर 2m, और पी डैश की जगह हमने 1.2 की वैल्यू लगाई, 1.2 पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब इसको हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया, पी स्क्वायर ओवर 2m को काइनेटिक एनर्जी कह दिया, और 1.2 का स्क्वायर लेकर 1.44 आ गया। और नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल की हमारे पास क्या आ गया 0.44 आ गया। 0.44 को फिर हमने परसेंट में कन्वर्ट किया बाई मल्टीप्लाइंग विथ 100, और हमारे पास 44% आ गया। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमें कहा हुआ है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो जाए तो न्यू मोमेंटम क्या बनेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको उसका रिलेशन पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, एमसीक्यूज नंबर 11, और इसमें हमें कहा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो जाए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकालना है जो आप लोगों को पता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अब हमें कहा है काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो जाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 टाइम्स और डॉट इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। तो हम लोगों ने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया है। अब बस क्या है, काइनेटिक एनर्जी डैश है, काइनेटिक एनर्जी डैश 4 के के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर का हम लोग पी को अंडर रूट लेंगे ताकि हमारे पास पी बचे। सिर्फ पी बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2m 4 के ई। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली इसको अंडर रूट ले लिया है। अब 2m को उधर जाके मल्टीप्लाइड करवा दिए, तो हमारे पास ये क्या आएगा, अगर मैं 2 को बाहर ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले लूँगी, और यहाँ से मेरे पास क्या होगा 2 कॉमन नहीं आ रहा, 2 को 4 के अंदर है, तो 4 का जब मैं इसको कैंसिल करूँगी अंडर रूट से तो हमारे पास 2 बाहर निकल आएगा, और बाकी जो रह जाएगा 2m के ई। हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पास पुरानी वाली क्या आ गई, मोमेंटम आ गई है। पुरानी वाली मोमेंटम नई वाली मोमेंटम पुरानी वाली मोमेंटम के 2 टाइम्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। काइनेटिक एनर्जी डैश की जगह 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई, क्योंकि मैं कहा है कि 4 टाइम्स बढ़ गया है, तो हमने क्या करना है पी का इसका साथ रिलेशन निकालना है। 2m को यहाँ जाके मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट लिया, 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है, 2 को बाहर निकाल लिया, और 2m के ई हमारे पास किस बराबर होता है, पी के बराबर होता है, जो कि हमारे पास क्या आ गया, पी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है, आंसर नंबर ए बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। इसके इनिशियल वैल्यू के डबल हो जाएगी। अब इसके बाद हमें कहा है 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इनटू रेशियो ऑफ, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो दी है 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, और इक्वल लीनियर मोमेंटम के साथ ये मूव कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर मैसेज इस, अब इनके मैसेज का रेशियो निकालना है। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाला, अब इसके मैसेज का निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकालना है, उनके मैसेज का रेशियो निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, ये आपको मालूम है, हम लोगों ने फॉर्मूला 1000 दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी यानी फर्स्ट की और काइनेटिक एनर्जी 2 की। हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम उन्होंने कहा सेम है, 2 लीनियर मोमेंटम है यानी सेम है, और 2 पी स्क्वायर ओवर 2m2। अब आगे फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, फर्दर आप लोग का हुआ है कि इनके जो काइनेटिक एनर्जी के रेशो है वो 1/4 है, यानी एक का कहा है कि 1:4 है, तो 1:4 लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर पी स्क्वायर ओवर 2m 2।
अब इसको आप फर्दर कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो रहे हैं आपस में। हमारे पास ये क्या आ गया 1/4 1/m1/1/m2। अब आप लोगों ने क्या करना है, m2 को ऊपर ले जाए और m1 को नीचे ले आए, क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहने देना। हमारे पास ये क्या आ गया m2 और m1 का रिलेशन, हमारे पास 1/4 1/4 इज इक्वल टू m2/m1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 10 kg पर मीटर पर सेकंड, फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। एक फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकंड। टाइम दिया हुआ है, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने डाटा हमारे पास गिवन है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, इसको भी सॉल्व करने का आपको दो मेथड बताऊंगी। पहला हमारे पास मेथड है जो थोड़ा सा लंबा है, काइनेटिक एनर्जी पहले वो कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये कौन सा MCQ से 13वां, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या थी, p²/2m। हमें कहा है कि काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम में क्या गिवन है, 10 गिवन है, 10 का स्केयर ओवर मैस में कितना गिवन है 5, 2 × 5, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 100/10। और ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई है 10 जूल, ठीक है 10 जूल आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, सो इसलिए इसका यूनिट है जूल। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा काम हमें क्या कहा है, पहला काम तो हमने कर लिया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा काम हमें क्या कहा, फोर्स का। फोर्स एक लग रही है ΔP/ΔT। फोर्स हमारे पास क्या होती है, ΔP/ΔT होती है, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ΔT से, हमारे पास क्या आएगा ΔP आ जाएगा। फोर्स हमारे पास कितनी है 0.2 दी हुई है और टाइम ही में 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ΔP हमारे पास क्या आ जाएगा 2 Ns आ जाएगा, यही नहीं 2 न्यूटन पर सेकंड आ जाएगा, न्यूटन सेकंड आ जाएगा। हमारे पास ये क्या आगे चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या कहा हुआ है, थर्ड हमें कहा हुआ है कि थर्ड हमने क्या बताना है इसमें से, थर्ड कहा हुआ है द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मोमेंटम का चेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मोमेंटम का चेंज कितना है, P + ΔP विच इज़ इक्वल टू 10 + 2 विच इज़ इक्वल टू 10 + 2 कितना आता है 12 न्यूटन सेकेंड, और हमारे पास P डैश आ गया। अब नेक्स्ट काम है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी डैश भी निकालना है। हमारे पास ये P डैश है, काइनेटिक एनर्जी डैश निकालना है, यानी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, फाइनल इनिशियल तो हमें पता है ना, इनिशियल हमें क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है इनिशियल, और फाइनल हमने निकालना है। फाइनल हम कैसे निकालेंगे, p²/2m, P डैश का स्केयर, P डैश में हमारे पास क्या आएगा 12 का स्केयर आ जाएगा ओवर 2m, 2m की जगह क्या आएगा 5 आ जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 14.4 जूल। अभी हमने फाइनल निकाल लिया है, ये फाइनल निकाला है, और इनिशियल ये था, अगर मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग बताऊं तो। और मेरे पास क्या ये हमारे पास चौथा पार्ट था, ये नहीं चौथा पार्ट इसको नहीं बोलेंगे, चौथा पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट होगा। और चौथे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, जो कि फाइनल यानी 14.4 जूल माइनस इनिशियल यानी 10 जूल, हमारे पास कितना आ जाएगा 4.4 जूल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने सिंपली क्या किया, काइनेटिक एनर्जी बताया है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m के बराबर होता है, इनिशियल निकाला हम लोगों ने जो भी गिवन था, और पास क्या आ गया 10 जूल आ गया। उसके बाद हमने फोर्स निकाला ΔP/ΔT, ΔP हमारे पास हमने फाइंड आउट किया, और ΔT को मल्टीप्लाई किया डेल्टा फोर्स से, हमारे पास 2 न्यूटन पर सेकेंड आ गया। फिर हमने नेक्स्ट काम यहाँ पे किया, नेक्स्ट काम हम लोगों ने किया कि P डैश निकालना है, फाइनल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और फिर इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने में इस्तेमाल करना है, और फिर दोनों में चेंज निकालना है। अब इसका एक और मेथड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ कि दूसरा मेथड भी मेरे पास मौजूद है, जो स्टूडेंट्स थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए, जो थोड़े वीक है, जो कर नहीं सकती ये वाला। तो हमारे पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू, सॉरी हमारे पास मैं क्या लिख रही हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकालना है ना। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है इनिशियल। अब हमें क्या कहा हुआ है, इनिशियल हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोमेंटम गिवन है, वो कितना है 10 किलोग्राम पर मीटर के 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और फोर्स हमें दी हुई है 0.2 न्यूटन, और मैस हमें दिया हुआ है 5 kg, और हमें क्या दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालूंगी मैं। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, एम वी आई आता है 5 मल्टीप्लाई बाय वी आई, तो हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम का 10 लगाएंगे। हम बस ये क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। हम इसको 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, वी आई आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमने वी एफ भी निकालना है। वी एफ हम लोग कैसे निकालेंगे, वी आई प्लस ए टी। अब हम लोग वी एफ के लिए पी एम वी एफ नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे पास फाइनल मोमेंटम की गिवन नहीं है और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी दोनों गिवन नहीं है। दोनों चीज़ों निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जिसमें हमारे पास एक चीज़ गिवन हो। तो हम लोग दो चीज़ें जब गिवन होंगी तब हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं। वी एफ हमने निकालना है, वी आई कितना है 2 आया है, और एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सेलेरेशन एफ ओवर एम हो जाएगा, ठीक है, एफ ओवर एम और टाइम हो जाएगा। एक्सेलेरेशन इस तरह, तो हमारे पास कोई इतना कोई ख़ास यानी ऊपर से नीचे गिरने वाले तो कोई सीन तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट का, तो इसीलिए हम लोग एफ ओवर एम लगा रहे हैं। 0.2 ओवर मैस कितना है 5 और टाइम हमें कितना गिवन है 10। अब इसको फर्दर आप लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मिला के आंसर क्या आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई, वी एफ आ गई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जो कि किसके बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी एफ का स्केयर माइनस हाफ एम वी आई का स्केयर। अब हमारे पास फर्दर क्या सोल्यूशन आएगा इसका, फर्दर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हाफ को हाफ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय वी एफ कितना है 2.4 स्केयर माइनस हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर। हम लोग आगे फर्दर सोल्यूशन इसका देखें तो हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5.76 माइनस हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको आगे कैंसिल करें तो हमारे पास ये क्या आता है 14.4 माइनस 2, 5 टू ज़ा 10 आ गया, और यहाँ पास क्या आ गया 4.4 जाउल। तो स्टूडेंट दोनों ही आसान है, आप लोगों को जो पसंद आए वो आप ले लें, पिक कर लें इसको और अपने पास इसको नोट रखें, ठीक है। तो ये देख लें, सर हम लोगों ने क्या किया, चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाला था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल हमारे पास मोमेंटम गिवन था, और फाइनल हमारे पास फोर्स गिवन थी, और मैस गिवन था, और टाइम गिवन था। हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली, फाइनल वेलोसिटी इस फार्मूले से निकाली है, और दूसरे फार्मूले से क्यों नहीं निकाली, पी एफ इज इक्वल टू एम वी एस से, क्योंकि हमारे पास पी एफ भी गिवन ही था और एम वी एफ दोनों गिवन नहीं था, मैस तो गिवन था। और काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाला है, तो हमने क्या किया, हाफ एम वी एफ का स्केयर और हाफ एम वी आई का स्केयर, ठीक है। हमारे पास इस तरह सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लेक्चर पसंद आए तो साथ साथ ही लाइक करते जाएं। और बिल्कुल लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया, उससे पहले मैं आप लोगों को MCQs नंबर 10 का मैं आप लोगों को एक और सोल्यूशन भी बताऊँगी। MCQs नंबर 10 का मैं आपको एक और सोल्यूशन बताऊंगी, जो कि बहुत मैंने आप लोगों को लंबा करवाया था, लेकिन मैं आप लोगों को एक और ही बता दूं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पी स्क्वायर ओवर 2m के बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी डैश कितना है 1.2 पी हो गई। यानी हमें क्या कहा हुआ था क्वेश्चन में, अगर आप लोग रीड करें तो कहा हुआ था इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी डैश क्या हो गया है 20% इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मोमेंटम इंक्रीज हुआ। काइनेटिक एनर्जी डैश 1.2 पी के बराबर है। अब हम लोगों ने सिंपली क्या किया, काइनेटिक एनर्जी डैश लिखा है और 1.2 पी का स्केयर लिखा है डिवाइडेड बाय 2m। 1.2 पी का स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.44 पी स्केयर ओवर 2m, पी स्केयर ओवर 2m। अब हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 1.44 पी स्केयर ओवर 2m किसके बराबर है, के बराबर है। तो हमने क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी डैश जो हमारे पास न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो पुराने वाले के बराबर है। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पी स्क्वायर ओवर पी 2m के बराबर लिखा है, और काइनेटिक एनर्जी डैश क्या का है कि 1.2% यानी 20% बनता है। 20 को डिवाइड कर 100 से तो 1.2% आएगा। 1.2 पी इंक्रीज हुआ है, 1.2 पी का स्केयर लिया है, और उसको आगे फर्दर हम लोगों ने पुरानी काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर किया, 1.44 के आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 1.44 के। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट MCQs करेंगे 14 में हमें क्या कहा है, 14 में हमें कहा है if the force and displacement of the particle in the direction of force are double, force और displacement दोनों डबल हो रही है, तो हमारे पास वर्क कितना होगा, स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होते हैं एफ डी के बराबर होता है, एफ डॉट डी के बराबर होता है। तो हमने क्या कहा है, फोर्स हमारे पास डबल हो रही है 2F हो रही है फोर्स डैश, और डी डैश भी कितना हो रहा है, डी डैश में हमारे पास कितना हो रहा है 2D हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू डैश निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास पुराना फॉर्मूला था, अब नया फॉर्मूला है कि अगर इंक्रीज हो जाए इसके बाद तो हमारे पास क्या आएगा एफ डैश डॉट डी डैश, ठीक है, डी डैश। अब एफ डैश की जगह क्या लगाएंगे 2F डॉट 2D, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 और एफ डी, और ये 4
ऐसे ही लिख देंगे। और एफ डी हमारे पास क्या था, पहले वाले पुराना वाला वर्क डन था, वर्क डन डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वर्क डन। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा। और इसका आंसर क्वाड्रपल बोलेंगे इसको, ठीक है, क्वाड्रपल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी बनता है। और जब भी मैंने आप लोगों को करवाया MCQ नंबर 10, उसका 44% इस तरह भी आ सकता है। 1.44K को जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4400 अगेन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।